Hello students, how are you all? I hope you are good and safe too. Welcome to our online classes. This is the second video of your chapter sentences and their characteristics. Okay, this is the English grammar portion from your syllabus. Before starting this video, it is very important that you children watch the first part of the video because it was the introductory video. फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है व्हाट आर सेंटेंसेस, व्हाट आर फ्रेज एंड इसमें जैसे है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड अपन ने 2 सेंटेंसेस कवर कर लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में. सो क्विकली आई विल गिव यू द ब्रीफ. Okay, then we will be starting from the page number 7. So, what is sentence? A sentence is a group of words arranged in definite order so that it makes a complete sense या complete meaning. एक ऐसा sentence जो अपन को एक meaning दे, ओके, एंड करेक्ट मीनिंग. ये नहीं कि इफ़ आई से यहाँ पे आपकी जैसे बुक्स में एग्जाम्पल था कार ब्यूटीफुल हाउ द, तो ये कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं है. ये अपन को समझ में आ गया ओके कि कार के बारे में बात हो रही है, बट इट्स नॉट क्लियर कि हाउ द सेंटेंस इज रेलेवेंट और गिविंग अ प्रॉपर मीनिंग. सो प्रॉपर सेंटेंस क्या होगा इसी का, हाउ ब्यूटीफुल द कार इज. नाउ उसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ये कवर करा था कि सेंटेंस, एक प्रॉपर सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंटेंस. तो फर्स्ट वाज द सेंटेंस शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर. द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर सेंटेंस, ओके, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा. There would be punctuation marks like comma, full stop, exclamation, question mark. तो ये एंड होता है जो सेंटेंस के एंड में आएंगे exclamation mark. And what is phrase now? तो डिफरेंट फ्रेज को ऐड करके सेंटेंस क्रिएट होता है. ओके, सो फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हाफ सेंस मीनिंग देंगे. उससे अपन को पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलेगा, बट येस वी कैन गेट द आइडिया ऑफ व्हाट द फ्रेज इज ट्राइंग टू टेल अस. फॉर एग्जाम्पल एट होम, लाइक एट होम इट इज़ करेक्ट, बट सेंटेंस बनाने के लिए इट इज़ नॉट करेक्ट थिंग. तो अ होम फिर उस पर अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, ओ अ होम क्या. सो अ होम कैन बी लिख सकते हैं, अ होम कैन बी ब्यूटिफुल. माई होम इज़ एट सो एंड सो प्लेस. ओके, तो ये फ्रेजेस को ऐड करके 2 फ्रेज क्या हुआ, अ होम और मैं उसमें लिख सकती हूँ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. तो ये 2 फ्रेज हो गए जिनको मैं अगर ऐड करूँगी तो एक सेंटेंस बनेगा. अ होम is a beautiful phrase. Excuse me. Okay, now we'll be coming to the types of sentences. There are 5 types of sentences. First is declarative or assertive sentence, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, and last is optative sentence. Now we have covered 2 types of sentences. First, declarative sentence. What are declarative sentences? Now, एक ऐसा sentence which gives a statement, which will be giving which states something, which is telling a correct or you can say giving information to the reader or the person who is reading that sentence. In short, what is declarative sentence? A sentence that gives a statement and information about anything, and or you can say it explains the reader a particular or a correct meaning. Meaning as in कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक statement जो है, जो एक sentence है, वो एक correct meaning
देता है। तो दिस इज़ क्या है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो आपको एग्जैक्ट मीनिंग देंगे, बाकी सारे सेंटेंसेस भी देंगे, बट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कि ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा। एंड नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या, नेम से ही जैसे पता चलता है, इंटेरोगेशन, इट केम्स फ्रॉम द इंटेरोगेशन वर्ड। कहाँ आते, जैसे आपने पुलिस को सुना है कि पुलिस इंटेरोगेट कर रही है। सो दीज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन सेंटेंसेस। ये क्या है, सामने वाले के लिए एक क्वेश्चन कर देते हैं सामने, उस दैट क्वेश्चन को अपन सेंटेंस फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू लर्नड योर चैप्टर। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपसे इंटेरोगेट कर रही हूँ, सो दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स कम टू द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फ्रॉम हेयर आई विल शो यू दिस थिंग। Okay, from here, it is not the correct thing. Yes, from here. Now let's begin. I'll just minimize it, just a moment. Yes, imperative sentence, a sentence that expresses a command, a request or a suggestion, called an imperative sentence. These sentences can give an order or make a request. These sentences end with the full stop. So लास्ट वाली थिंग तो अपन को पता है कि सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो फुल स्टॉप या कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क से एंड होगा। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक ऐसा सेंटेंस जो कि सामने वाले पर्सन को कमांड दे रहा है, और रिक्वेस्टिंग समवन, और यू कैन से सजेस्टिंग समवन। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो ये तीनों में से कोई एक चीज़ अगर अपन को रीड करके वो सेंटेंस अगर अपन पढ़ रहे हैं और ये अपन को पता चल रहा है कि यस इट इज़ दिस सेंटेंस इज रिक्वेस्टिंग समथिंग, और दिस सेंटेंस इज सजेस्टिंग समवन, और यू कैन से दिस सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट टू समवन, तो ये अपन को पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो वील बी टेकिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, प्लीज़ कीप क्वाइट। सो ये क्या हुआ, कमांड। अगर कोई भी सामने वाले पर्सन को कह रहा है कि प्लीज़ कीप क्वाइट, तो व्हाट इज दिस, कमांड। रोहित ओपन द डोर, ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ कमांड। सेव योर मनी, सो ये क्या है, सजेशन। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि अपन को कमांड देते हैं, इट शुड बी कमांड। हमेशा यही नहीं होता कि हमेशा माइट बी टीचर या पेरेंट दें, कोई जनरल रिक्वेस्ट और हम्बल कमांड भी कमांड ही कही जाएगी। ओके, हमेशा यही नहीं होगा कि कमांड मीन्स मैं आपको कुछ ऑर्डर कर रही हूँ। इट माइट बी अ काइंड कमांड, मीन्स उसमें मेरा यू कैन से माइट बी इट इज़ अ रिक्वेस्ट बट काइंड ऑफ कमांड। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है तो वहाँ पे क्या कमांड है, कीप क्वाइट, पर ये रिक्वेस्ट कैसे बनी, उसके कीप क्वाइट के आगे लिखा है प्लीज़, तो ये क्या हो गया, काइंड। मीन्स यहाँ पे हम अच्छी तरीके से एक कमांड दे रहे हैं, वी आर कमांडिंग बट इन अ काइंड वे। सो वील बी सीइंग फ्रॉम हेयर, आई विल शो यू द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए, इट इज़ नॉट इन योर बुक, इट इज़ चिल्ड्रन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर दिस एग्जाम्पल्स, ओके। नाउ लेट्स बिगिन। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो अगेन इट इज़ अ हम्बल कमांड और हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये कमांड भी है, यहाँ पे मैं किसी को काम करने के लिए भी कह रही हूँ, बट ये हम्बल मीन्स बहुत सॉफ्ट कमांड कैसे हुई कि यहाँ पे मैं ईजिली कह रही हूँ कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये
कैसे एक गलत कमांड भी कैसे हो सकती है अगर मैं गुस्से से बोलूँ हे यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ नेगेटिव कमांड। यहाँ पे अपन बात करें हम्बल कमांड की, डोंट एवर टच माई फ़ोन, ये क्या हो गया, अगेन सजेशन। गिव मी पेन एंड अ पेंसिल, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिक्वेस्ट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो एंड ये जो है ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं एंड आई एम गिविंग यू दीज मोर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन ईजिली गेट टू नो कि कैसे कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन वाले सेंटेंसेस को अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, तो ये भी क्या है, सजेशन। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, तो यहाँ पे क्या है, एक अगेन रिक्वेस्ट है कि वो पूछो रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड मीन्स कि क्या आप मुझे जान रहे हो कि जब अपन लास्ट मिले थे। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू, सजेशन। डोंट टेक अ स्टेप एंड डोंट मूव, तो ये क्या है, कमांड। डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीज़न, don't rush or you will fall, read lot to improve your writing skill, write whenever you get a chance, don't stay at night। तो अपन को एक कमांड एंड एक सजेशन में डिफरेंस कैसे दिखेगा, सजेशंस हमेशा ही काइंड होते हैं पर कमांड कभी कभार काइंड होगा और कभी कभार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट विल कंटिन्यू। प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली, अब यहाँ पे क्या है, प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली, आई विल शो यू। इसको अपन एक कमांड और रिक्वेस्ट, वेयर इट इज़, यस हियर। सो इसको अपन एक कमांड और रिक्वेस्ट में कैसे कह सकते हैं, अगर मैं इसके आगे से प्लीज़ हटा दूँ, मैं कहूँगी ओपन द डोर क्विकली, तो ये कमांड है, और जैसे ही मैं कहूँगी प्लीज़ ओपन द डोर, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, यू वॉश योर हैंड फर्स्ट एंड देन ईट, सो दिस इज़ अ सजेशन। काइंडली ब्रिंग मी द बुक, सो इट इज़ अगेन अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ फॉरगिव मी माई मिसलेनियस बिहेवियर, यू हैव स्पेल्ड इट रॉन्ग, ओके। So these are the examples of imperative sentences. Now next, fourth is exclamatory sentences. A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called exclamatory sentence. These sentence expresses a strong and sudden feeling. These sentences end with exclamation mark. सो जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, दीज विल एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। सो व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, आई विल शो यू। दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो एंड में है, आई विल शो इट टू यू अगेन। दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन सेंटेंसेस के आगे जिनके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है, तो दैट सेज दैट कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और ये सेंटेंस क्या बताते हैं, दीज सेंटेंस एक्सप्लेन अस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अ पर्सन। सडन मीन्स एकदम से जो आती है फीलिंग, अगर वो सेंटेंस अगर बता रहा है कि सो एंड सो पर्सन को एकदम ये सडन फीलिंग हुई, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। या फिर स्ट्रॉन्ग एज इन जो बहुत डीप फीलिंग्स होती हैं, माइट भी वो एंगर की हो सकती हैं, या फिर फीलिंग्स वी कैन से जितनी भी फीलिंग्स हैं, लाइक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ एंगर, तो ये सारी तो फीलिंग्स हैं। बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स इनको बहुत डीप तरीके से फील करने को जब अपन फील करते हैं और वो अपन एक्सप्रेस करेंगे थ्रू सेंटेंस, तो उन सेंटेंसेस को कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेट्स टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक फ्रॉम हेयर।
ओके, नाउ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जॉय, और यू कैन से हैप्पी, कि मैं वो वेदर देख के बहुत हैप्पी हूँ। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, हाउ ब्यूटिफुल दिस रोज इज। ओके, सो इट इज अगेन अ जॉय, आई एम फीलिंग गुड बाय सीइंग अ ब्यूटिफुल फ्लावर। ब्रावो, व्हाट अ गुड शॉट, अगेन इट इज अ हैप्पी मोमेंट, और अगेन अ फीलिंग कि ये गुड शॉट, अपन एज इन जब अपन मैच देखते हैं कोई भी, तो कोई भी एक प्लेयर अगर अच्छा खेलता है तो वी से वाओ व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो ये सब क्या है, ये सब अपनी फीलिंग्स, मैं अगर कह रही हूँ व्हाट अ ग्रेट शॉट, तो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ थ्रू अ सेंटेंस। सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड exclamatory sentence. I'll show you more examples here from this line. Again I'll mark it for you people. Okay, we'll be reading examples from here. Exclamatory sentences के I'm giving you more examples. Okay, so it would be easy for you to understand. Here are some examples of exclamatory sentence. You were meant to be back yesterday. तो ये वाला सेंटेंस क्या बता रहा है, एक्सप्रेसेस एंगर, किसी पर्सन का एंगर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू वर मेंट टू बी बैक येस्टरडे, कि तुम तो कल आने वाले थे। अपन काफ़ी बार गुस्से में कहते हैं जीपर्स यू स्केयर्ड द लाइफ आउट ऑफ मी, तो एक्सप्रेसेस सरप्राइज, और यू कैन से एक्सप्रेसेस अ शॉक, अपन चौंक जाते हैं अगर कहीं मूव कर रहे हैं, अगर कोई सडनली अपन के पास आ जाता है तो वी कैसे कहते हैं, ओह कहाँ से आ गए, तो जीपर्स यू स्केयर्ड द लाइफ आउट ऑफ मी, वी वन। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री। दिस पजल इज ड्राइविंग मी अप द वॉल, तो ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन शो हो रहा है कि जो ये पजल है ये ड्राइविंग मी अप द वॉल मीन्स रियली वॉल क्लाइंब नहीं हो रहा, इट इज़ लाइक कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, टफ है, तो ये एक ईडियम यूज़ किया है, ड्राइविंग मी अप द वॉल। यू आर अडोरेबल, तो ये क्या हो रहा है, लव, कि तुम मतलब बहुत प्यारे हो, तो ये क्या शो कर रहा है, लव शो कर रहा है। इट्स अ बॉय एक्सप्रेसेस, ये वाला सेंटेंस क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है जॉय, कि वो खुश हैं एक बेबी को देख के एंड कह रहे हैं कि या इट्स अ बॉय। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ लास्ट हेयर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, we'll be reading from here. So a sentence that expresses a wish or prayer is called an optative sentence. These sentence end with a exclamation. Again ये भी exclamation mark होगा end में इस sentence के, पर ये क्या express कर रहा है, ये वाला sentence, or you can say the optative sentences are expressing wish and second prayer. wish you can say अगर अपन किसी को ग्रीटिंग्स, ठीक है, वो वाला विश नहीं कि अपन की इच्छा कि अपन काश यहाँ होते, समथिंग लाइक दैट, नो, इट इज़ अ डिज़ायर एंड अ प्रेयर। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द योर बुक। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, would that I would be a prime minister. So ये क्या है, may God bless you विश हो गई, और यू कैन से प्रेयर में आप कह सकते हो may you live long, अगेन ये प्रेयर है, एंड लास्ट इज अ विश, अ डिज़ायर, कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, would that I were a प्राइम मिनिस्टर, कि जब कि क्या होता जब मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता। सो दीज आर द फोर, like we have 5 types of sentences, but here you can see 4 of the types of sentences. Last was
ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब चिल्ड्रन डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये दोनों एंड किससे होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। बट इसमें क्या डिफरेंस है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं वो सारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो कि डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करता है तो वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड द सेंटेंस विच आर शोइंग विश एंड प्रेयर इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो ये कौन सी इमोशंस को शो करता है, इमोशन ऑफ प्रेयर, कि मैं बहुत अगर मैं इमोशनल हूँ, ओके, तो वी जनरली डू प्रेयर्स। एंड विश कैसा, कि एक डिज़ायर प्लस एक ऐसी विशेस, और यू कैन से ग्रीटिंग्स, जो मैंने आपको ग्रीटिंग्स कहा, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड बाय, ओके। तो ये वाली विश अपन कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग, अपन किसी को ग्रीट करते हैं तो उस ग्रीटिंग को कहते हैं अपन और यू माइट बी हैव लिसन कि कहते हैं कि जब भी कोई टीचर आए तो उसको विश करो, राइट। ये आपकी लाइफ में से अगर ये एग्जांपल लिया तो आई थिंक आप इजीली समझ पाओगे कि अगर अपन किसी को भी, बड़े को या किसी टीचर अगर आपको दिख रही है तो कहते हैं ना डू विश योर टीचर्स, तो अपन क्या विश करते हैं, हेलो मैम, और से गुड बाय मैम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सो दीज आर द विशेस। तो जहाँ पे भी ये ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो अगेन अगर आपको इजी लर्निंग हो तो ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ये अपनी रफ कॉपी में ऐसा एक यू कैन से एक पेज बना सकते हो, दिस वन, कि इससे आपको ईजिली पता चल जाएगा जब आपको रिवाइज करना है कि व्हाट आर डेक्लरेटिव सेंटेंस। अ डेक्लरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और प्लस इसमें फुल स्टॉप बनाया हुआ है हेयर, ओके। तो यहाँ पे अपन को पता चल जाएगा कि डेक्लरेटिव सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप आता है और इसका एग्जाम्पल है आई एम हंग्री, ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट वो बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आई एम हंग्री। आई जस्ट फिनिश रीडिंग दैट, अगेन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है सो एंड सो पर्सन कि मैंने अब रीडिंग करना पढ़ लिया है, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दैट टेल्स अ कमांड और अ रिक्वेस्ट, तो ये भी फुल स्टॉप से एंड होता है, ओके। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। इन बिगर क्लासेस यू विल ऑल्सो सी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क अपन ने कहाँ देखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क अपन ने देखा एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एंड इम्पेरेटिव में। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इम्पेरेटिव भी फुल स्टॉप से एंड होता है, ओके। इन हायर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड कि एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कैसे आता है, अभी नहीं आपको ये याद रखने की ज़रूरत। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे इजीली यू कैन सी हेयर हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। एंड अपन ने एक और सेकंड वो पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब्स भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। आप इजीली फर्स्ट वीडियो में देख लो कि वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हैव यू रीड द बुक, क्वेश्चन हो रहा है, मीन्स आपसे कोई इंटेरोगेट कर रहा है कि क्या वो तुमने बुक पढ़ ली। लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। जैसे आई लव रीडिंग सो मच, वो रीडिंग के बारे में कहते हैं कि हाँ मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जॉय बता रहा है कि आई एम जॉयफुल वाइल रीडिंग सो एंड सो बुक। एंड और कौन से वर्ड्स होते हैं जिसके आगे अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख सकते हैं, वाओ, अपन कहेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, नो वे आई एम नॉट गोइंग। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है गुस्से का कि नो आई एम नॉट गोइंग, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ सकता है। नेक्स्ट इज कूल, वाओ, OMG,
ओके। OMG अपन जनरली इंग्लिश ग्रामर में यूज़ नहीं करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट विच फीलिंग्स are explained through the exclamatory sentences. So I hope you understood this chapter, and students, again I am telling you, it is very important chapter. So it is very important to watch both the parts of this chapter, sentences and their characteristics. Thank you so much for listening. Stay safe, happy learning. Thank you.